चंदनपुर गांव में दो बहनें रहती थी, सावित्री और सावित्री का भाग्य थोड़ा कठिन रहा। उसके पति के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी और परिवार। वही कांता का भाग्य चमक गया था। उसके पति ने पड़ोस के गांव में ठेकेदारी और पुरखों की जमीन से खूब धन कमाया। आज कांता के पास गांव का सबसे बड़ा पक्का मकान है। सावित्री अपने आंगन में पुरानी फटी हुई चटाई पर बैठी अनाज साफ कर रही थी। तभी कांता वहां पहुंची। अरे ओ सावित्री दीदी, अभी तक इस मिट्टी में सर खपा रही हो? मैंने तो कहा था कि ये पुराना घर गिराकर कुछ नया बनवा लो। किस्मत में झोपड़ी ही लिखी हो तो महल कहाँ से दिखेगा। आओ कांता, बैठो। भाग्य भाग्य की बात है बहन, हम खेत से पेट भर लेते हैं, वही बहुत है। तू बता, आज इधर कैसे आना हुआ? बस गांव के मेले में चढ़ावा चढ़ाने आई थी। सोचा तुम्हें भी दिखा दूं कि असली चढ़ावा क्या होता है। हमने मंदिर में 1 लाख रुपए दिए हैं। तुमने तो शायद 5 रुपए की मिश्री चढ़ाई होगी। सावित्री शांत रही। उसने सिर्फ इतना कहा, भगवान तो मन देखता है कांता, रुपया नहीं। सावित्री ने कांता के लिए ताजा दूध निकाला और उसमें शक्कर डाल लाया। ये दूध है या पानी? दीदी, लगता है तुम्हारी गाय भी तुम्हारी तरह ही भूखी है। हमारी भैंसें तो इतना गाढ़ा दूध देती है कि उस पर उंगली खड़ी हो जाए। इसे हटाओ, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी ये पीकर। सावित्री का दिल बैठ गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो हमेशा से सहनशील रही थी। उसने सोचा बहन है, शायद पैसों की गर्मी बोल रही है। और सुनो, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, आना जरूर, पर थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर आना। मेरे ससुराल वाले बड़े लोग हैं, कहीं तुम्हारी इस फटी धोती को देखकर मेरी नाक न कट जाए। अगर कपड़े ना हो तो बता देना, मेरी पुरानी उतरन पड़ी होगी, भिजवा दूंगी। सावित्री बहुत दुखी हो गई। उसने धीरे से कहा, हम गरीब जरूर है कांता, पर तेरे पुराने कपड़े पहनकर तेरे रिश्तेदार के सामने नहीं आएंगे। तू फिक्र मत कर। जन्मदिन का दिन। सावित्री ने अपनी सबसे साफ साड़ी पहनी और एक छोटा सा नारियल और एक शगुन का लिफाफा लेकर कांता के घर पहुंची। कांता ने जब सावित्री को देखा तो उसे अपनी शान में कमी महसूस हुई। अरे सावित्री दीदी, मैंने कहा था ना कि उतरन भेज दूंगी। आप क्यों चली आई इस हालत में? देखो मेरे परिवार वालों को, पांव से सर तक सोने में लदे हैं, और आप एक नारियल लेकर आ गई। सावित्री वहां खड़ी सब सहती रही। कांता, ये नारियल मेरे खेत का पहला फल है, इसकी किस्मत तू नहीं समझेगी। और ये लिफाफा, इसमें मेरे पति की महीने भर की कमाई है। छोटा है पर ईमानदारी का है। ईमानदारी से पेट नहीं भरता दीदी। आप जाइए, पीछे कोने में बैठकर खाना खा लीजिए। बड़े लोगों के बीच में मत खड़े होइए। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ महीनों बाद कांता के पति ने एक सरकारी ठेका लिया, जिसमें उनका सब कुछ डूब गया। कर्ज लेने वालों ने कांता के घर पर कब्जा कर लिया और उसके गहने तक बिक गए। एक दिन कांता और उसका परिवार पैदल चलकर सावित्री के दरवाजे पर खड़े थे। कांता का चेहरा उतरा हुआ था और उसके हाथ खाली थे। दीदी, हम बर्बाद हो गए, सब छिन गया, मेरे पास रहने को जगह नहीं है। उस बैठ कांता, ये घर कच्चा है, पर इसकी छत तुझे कभी भीगने नहीं देगी। जब तक तेरा वक्त सही नहीं होता तो यही रहेगी। कांता को सावित्री के घर आए 1 हफ्ता हो गया था। सावित्री ने अपना एक कमरा खाली कर दिया था ताकि कांता का परिवार रह सके, पर कांता के तेवर अभी भी वही थे। सुबह सुबह जब सावित्री खेत जाने की तैयारी कर रही, कांता, थोड़ा सा दलिया बना दिया है, खा लेना, मैं शाम तक लौटूंगी। दीदी, ये दलिया, इसकी महक ही ऐसी है कि गले से नीचे नहीं उतरती। हमारे घर तो सुबह सुबह पराठे बनते थे, वो भी असली घी में डूबे हुए।
तुम्हारे यहाँ तो घी का डब्बा भी खाली पड़ा है। अब जो है वही है बहन, वक्त खराब है, थोड़ा सब्र कर ले। वक्त खराब है? मेरी किस्मत नहीं, ये दिन तो बस थोड़े दिनों के हैं। देखना, मेरे पति फिर से बड़ा ठेका लेंगे। मैं तुम्हारी तरह इस मिट्टी में मिलने के लिए नहीं बनी हूँ। गांव में एक पंचायत बैठी थी जहाँ गरीबों को सरकारी सहायता मिलनी थी। सावित्री ने सोचा कांता का नाम भी लिखवा दे ताकि उसे कुछ अनाज और पैसे मिल सके। जब दोनों बहनें वहां पहुंची, कांता ने देखा कि गांव की वही औरतें वहां हैं जिन्हें वो कभी नीचा दिखाती थी। क्यों कांता, अब मिल गई शांति? बड़ी बुलेट पर घूमती थी, आज लाइन में खड़ी हो। जुबान संभाल के बोल, दिन फिरे हैं, खून नहीं बदला मेरा। आज भी मेरी एक जोड़ी पायल तेरी किस्मत से महंगी है। वो तो बस बैंक वालों ने रख ली, वरना तेरे जैसे 10 को नौकर रख लेती। कांता चुप कर, यहाँ हम मदद लेने आए हैं, लादने नहीं। तू मांग मदद। सावित्री, मैं तो अपना हक लेने आई हूँ। इन भिखारियों के बीच खड़ी होकर मुझे अपना अपमान लग रहा है। सावित्री ने मेहनत करके कुछ पैसे जोड़े ताकि कांता के बेटे की पढ़ाई रुक ना जाए। एक शाम वो पैसे लेकर कांता के पास गई। ये ले कांता, छोटू की फीस भर देना। मैंने खेत के अलावा पड़ोसी के यहाँ कपड़े सिलकर ये जोड़े हैं। बस इतने? इतने में तो मेरे पति एक दिन में तंबाकू खा जाता है। तुम गरीब लोग इतनी मेहनत करते हो, फिर भी हाथ में बस 2 कौड़ी ही आती है। दीदी, तुम्हारी किस्मत ऐसी ही है, हमेशा दूसरों के लिए घिसटो, पर फल कुछ नहीं। कांता, ये पैसा मेरी पूरी मेहनत का है, इसमें घमंड नहीं, दुआ है। दुआ से पेट नहीं भरता। देख लेना, एक दिन फिर से मेरी कोठी खड़ी होगी और तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली रहना सहना क्या होता है। तब तक चलो, ये रख लेती हूँ, काम चल जाएगा। एक नई साजिश। कांता का पति गांव में लोगों को ठगने के लिए तरीके ढूंढने लगा। वो सावित्री की वही 2 बीघा जमीन पर नजर गड़ाए बैठा था। उसने कांता को भड़काया। कांता, अगर हम ये 2 बीघा जमीन बेच दें तो मैं शहर में नया काम शुरू कर सकता हूँ। सावित्री से कह दो कि जमीन मेरे नाम कर दे। दीदी देखो, तुमसे खेती बाड़ी अब होती नहीं, क्यों ना ये जमीन मेरे आदमी के नाम कर दो। वो इसे बेचकर शहर में दुकान खोलेगा और हम तुम्हें भी वहां ले जाएंगे। यहाँ इस कीचड़ में कब तक सड़ोगी? सावित्री ठिठक गई। उसे समझ आ गया कि कांता की नीयत अभी भी साफ नहीं है। कांता, ये जमीन मेरे बच्चों का सहारा है, पैसा आता जाता है, पर मिट्टी माँ होती है, मैं इसे नहीं बेचूंगी। वही गरीबों वाली सोच, इसलिए तुम हमेशा यहाँ की यहाँ रह गई। मुझसे जलती हो तुम। रानी बनने के लिए महल चाहिए होता है कांता, पर इंसान बनने के लिए एक साफ दिल। तेरी कोठी गिरी, गहने बिके, पर तेरी अकड़ अभी भी वहीं खड़ी है। कांता ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और गुस्से में आंगन से बाहर निकल गई। कांता और उसका पति गांव छोड़कर शहर चले गए। कांता के पति ने एक दूसरे ठेकेदार के साथ मिलकर जुआ खेला और जो थोड़ा बहुत बचा खुचा था वो भी हार गया। कर्ज देने वाले उनके पीछे पड़ गए। एक दिन कांता उस छोटे से किराए के कमरे में बैठी थी जहाँ ना बिजली थी ना ढंग का बिस्तर। तुम्हारी ही किस्मत खोटी है, मेरी किस्मत तो हमेशा महलों वाली थी। तुमने मुझे इस हाल में ला खड़ा किया। कर्जदार उनके घर पहुंच गए और जो 1-2 पुराने बर्तन बचे थे वो भी उठा ले गए। कांता को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने असली दौलत को ठोकर मारी थी। तपती धूप में फटे हुए पैरों के साथ कांता वापस सावित्री के दरवाजे पर पहुंची। मैंने पहली बार सर झुका लिया। दीदी, मुझे माफ कर दे, मैंने मिट्टी को टुच्चा समझा, पर आज उसी मिट्टी ने मुझे जगह दी। मैंने तेरी किस्मत का मजाक उड़ाया, पर तेरी वही 2 कौड़ी की दुआ आज मुझे यहाँ खींच लाई। कांता, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, हम तो इंसान हैं। तुझे हमेशा बहन माना, पर तूने मुझे हमेशा गरीब माना।